गुड इवनिंग। आज की क्लास में जो भी टेस्ट पेपर हुआ था आप लोगों का, और उसी टेस्ट पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है ना। सॉल्यूशन हम जो मैथ्स का टेस्ट पेपर हुआ था उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। वो मैथ्स में टेस्ट पेपर किसका था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ का टेस्ट नंबर 2 था। ये टेस्ट नंबर 2 में आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। एक एक करके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे सभी लोग। मैं इस क्वेश्चन में बेसिक्स प्लस में जो ट्रिक्स बनेगी इस क्वेश्चन पे दोनों अप्लाई करूंगा। ठीक है। हम इस दोनों मेथड से बेसिक प्लस में ट्रिक्स दोनों से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी के पास पेपर है और मैंने पेपर टेलीग्राम में सेंड कर दिया है। आप जिसके पास भी पेपर नहीं हो टेलीग्राम से पेपर को देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। दूसरा कैसे इसका सॉल्यूशन होगा वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर? इसने बोला है कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, यानी कि दो लोग हैं और इनके दो लोग डिनोट किया गया, ए और बी को बताया गया है। इनकी मंथली इनकम, तो मैं इनकम को आई से डिनोट करता हूं यहां पर, मतलब आय। उनका रेशो दिया है, मतलब इन ए और बी का रेशो दे रखा है 4:5, यानी कि अगर इसके पास 4 है तो इसके पास 5 है, ये कहना चाहता है। अब इनका इनकम के साथ साथ इसने बताया इनका एक्सपेंडिचर भी गिवन, मतलब खर्चे का अनुपात दिया हुआ है दोनों का। तो आप लिख दो क्वेश्चन 3:8, ये भी गिवन है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सेविंग बतानी दोनों की, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, और इसी गिवन कंडीशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसने कंडीशन को क्या कहना चाहता है, क्या कंडीशन गिवन है, आप नोट करें कंडीशन को। कंडीशन क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन में? ये कहना चाहता है कि ए इज इक्वल टू, यानी ए की जो इनकम है, यानी इफ द इनकम ऑफ ए, मतलब आई से डिनोट करता हूं और ए के बारे में कही गई बात है, वो इक्वल टू किसके है? एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन में। गिवन कंडीशन ये है और इसी कंडीशन को हम अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्या कहना चाहता है? इनकम ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये दिया है। अब मुझे बताओ क्या मैं इस गिवन कंडीशन को इसके अकॉर्डिंग फिट कर लूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए की इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर, मतलब ये जो दोनों चीज है 4 और 8, ये 4 और 8, ये आपस में क्या है क्वेश्चन में दिए, बराबर दिए हैं। और लेकिन हमने क्या देखा, गिवन क्वेश्चन में ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो आप इस कंडीशन को अप्लाई कर दो, मतलब इसको बराबर कर दो। मुझे बताओ ये बराबर कैसे होंगे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या ये 8 बन जाएगा? मुझे बराबर करना है इसको, ये 8 है तो इसको 8 बनाना है, क्यों क्वेश्चन में कह रहा है ये। तो ये 8 कैसे बनेगा? अगर मैं इस इनकम को, इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो गिवन रेशियो आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको ये तो सेम रहेगा, इसको कोई चेंज ही नहीं किया हमने। ठीक है। तो हमने देखा ये दोनों हमारे क्या हो गए, आपस में इक्वल कर दिए, मैंने इक्वल कर दिए। अब क्वेश्चन हो गया। आपको पता है इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, ये ए और बी की बात हो रही थी। बोलो यहां से हम कुछ नहीं करना, सीधा माइनस का। ए के पास अगर 8 रुपए है तो वो 3 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 5 रुपए। बी के पास 10 रुपए है और ये करता है खर्च 8 रुपए, तो बचाता है कितना है? 2 रुपए। तो इसी का रेशियो पूछा गया जो कि हमारा राइट आंसर होगा। मतलब ए और बी की जो सेविंग का रेशियो होगा 5:2 होगा। आपने क्या देखा, इसके बेसिस पे हमने इसको अप्लाई करके इक्वल कर दिया और देन इस डिफरेंस ले लिया जो कि इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखो इसमें अनिल और कुमुद हैं, उनकी इनकम का दे रखा है, यानी कि इनकम का सैलरी दे रखी है, सैलरी का रेशो दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। बोलो मैं ए से डिनोट करता हूं अनिल को, के से करता हूं मुझको। पहले बेसिक से देखते हैं इसको क्या कहना चाहता है। रेशो दिया है इनका, तो रेशो आप इसको राइट डाउन करें 19:17, और ये इसकी सैलरी का रेशियो एस से डिनोट कर दिया। और इसने बोला है कि उनकी अब सैलरी
देखो आपको पता है जो रेशियो बनता है वो किसी नंबर को कैंसिल आउट करने के बाद बनता है। तो एक्चुअल में इसकी इनकम मैं मान लू ये 19x रही होगी और ये कितनी 17x रही होगी, ठीक है। मतलब ए की जो सैलरी है मैं ये नोट कर लेता हूँ, बी की और के की जो सैलरी है इसको ये नोट कर ले। ए माने अनिल है, के माने कुमुद, ठीक है ना। अब इसने गिवन क्वेश्चन में क्या क्या है, हाइक द सैलरी, हाइक माने इंक्रीज कर दी। इसकी सैलरी को 2000 बढ़ा दिया गया और इसकी सैलरी को 1000 बढ़ा दिया गया। तो मैं बोल दूंगा अगर इसको 2000 बढ़ाएंगे तो आप 19x पहले था इसके पास, 2000 बढ़ के न्यू सैलरी हो जाएगी। इसके पास 17x था, इसका 1000 बढ़ाया गया। 1000 बढ़ाने के बाद ये इनका जो रेशियो बन जाता तो मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेशियो मिलता है कितना 8:7 मिलता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से तो आप कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको आता निकालना, ठीक है ना। यहां से x की वैल्यू जो आएगी, अब इसने क्या पूछा है आगे, व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद आफ्टर इंक्रीज। आफ्टर इंक्रीज मत बताओ, आफ्टर इंक्रीज मतलब अगर आप इसकी 17x की वैल्यू निकालते हैं, जो कुमुद की इनकम जो भी है x आएगा यहां पुट कर देंगे। और आपको पता है इसके बाद इसकी सैलरी कितनी बढ़ती है, 1000 रुपए और बढ़ जाती है। मतलब जो भी ये सैलरी थी उसमें 1000 रुपए बढ़ के इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये कुमुद की सैलरी आ जाएगी। तो मतलब बेसिक से हमने क्या किया, ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, सैलरी कुमुद आ जाएगी। अब उसने बोला पहले की नहीं पूछा, पहले की पूछता तो आंसर यही होता, लेकिन बढ़ने के बाद मतलब जो भी इनकम आएगी उसमें 1000 बढ़ा दोगे तो उसकी अभी की इनकम आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक से हो गया, ठीक है। देखो टाइम लगा बेसिक से करने में, लेकिन अब बेसिक को अप्लाई क्यों करूं, बेसिक को अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आई कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट केस में 19:70 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया रेशियो, 8:7 हो गया। मतलब इसको 2000 से इंक्रीज किया गया, इसको 1000 से, रेशियो बिकम्स इतना। मतलब पहले ये प्रेजेंट में सैलरी थी, ये प्रेजेंट की सैलरी है इनकी, और ये आफ्टर इंक्रीज है, बढ़ने के बाद आफ्टर इंक्रीज। अब उसने पूछा है कि ऑप्शन जो आपको दिया है 38,000, 18,000 और दूसरा है 34,000 और 35,000, ये ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन की बेसिस पे कैसे, आपको पता है ए से मैं अनिल लिखूं, यहां पे के से लिख दिया। अब इसने बोला है कि कुमुद की सैलरी निकालनी है, ये तो प्रेजेंट की है, लेकिन प्रेजेंट नहीं चाहिए मुझे चाहिए अभी का। तो अभी का इसने बोला आफ्टर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज का 7 का मल्टीपल ढूंढो। आफ्टर इंक्रीज माने बढ़ने के बाद वो 7 का मल्टीपल पाएगी। 7 के टेबल में ये भी नहीं आता, 7 के टेबल में ये भी नहीं आता, 7 के टेबल में ये भी नहीं आता। तो मेरा राइट आंसर ये होगा। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन यू कैन इजिली सॉल्व। आपको क्या चेक करना है, मल्टीपल ऑफ 7। अगर ये बोलता क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछा कुमुद की इनकम पहले कितनी, तो वो 17 का मल्टीपल होती, मतलब 34,000 होती। बढ़ने के बाद वो 7 का मल्टीपल होगी। तो आप मल्टीपल के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं मल्टीपल के बेस पे क्वेश्चन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको ट्रिक से किया हमने ऐसे, ठीक है। बेसिक भी डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब क्वेश्चन जो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, सभी लोग बताओ। क्वेश्चन में आप सबके पास है, क्वेश्चन में नोट करता हूं, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी प्लस a, इनका रेशियो गिवन है। ये 14 15 रेशियो 14 रेशियो 11 ये रेशियो है। आपको पता है ये जो रेशियो है ना, किसी नंबर के कैंसिल आउट होने के बाद आया होगा। तो मैं इसको ना एक्चुअल में नंबर क्या मान लू, नंबर में मान लेता हूं जो भी है ये रहा होगा, मैं इसको मान लेता हूं ये 15x रहा होगा, ये 14x रहा होगा, किसी कॉमन नंबर से कटने के बाद ये 11x रहा होगा, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी, वो दिया है क्वेश्चन में, वो कितना है 40 है। क्या दे रहा है 40 दे रहा है। तो आपसे पूछा वैल्यू निकाले, फाइंड आउट करें वैल्यू क्या निकालना है, हम यहाँ साइड में लिखते हैं इसको, 3a प्लस b माइनस 4c, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आप ये तभी तो निकाल सकते हैं जब आपको a पता हो, b पता हो, यहां पुट कर दो, इनका मान आ जाएगा, इनकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, देखो आपने ये रेशियो था तो एक्चुअल में ये नंबर मैंने जो कॉमन नंबर कटा हुआ x मान लिया, तो नंबर आगे पूरे एडिंग बोथ साइड कर दो आप, इसको ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड, एडिंग बोथ साइड। तो a और a बोलो 2a, b और b 2b, c और c 2c,
मतलब 2 सब में कॉमन निकाल के मैं सीधा लिख सकता हूं इस साइड को a प्लस बी प्लस सी, एडिंग बोथ साइड करोगे तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, ये आप इसमें दोगे 10 15 14x मिल जाएगा। 14x आ गया, आपको इसकी वैल्यू पता है, पुट करो यहां से, क्वेश्चन में 40 है और यहाँ पे 14x आ गया, तो मैं यहां से 14 से 14 काट सकता हूं, मतलब x की वैल्यू यहां से मिल गई 2। मतलब जो भी ये x कॉमन नंबर से कटा था वो x की वैल्यू 2 थी। मतलब अब इसका एक्चुअल मान निकालूंगा, 2 को करूंगा इससे मल्टीप्लाई तो ये 30 रहा होगा, और 2 से इसको करा जाएगा तो बोलो कितना रहेगा, 28 रहा होगा। इसको इससे किया जाएगा तो बोलो कितना रहेगा, यहाँ पर 22 रहेगा। मतलब आप सबको मिल गया, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, b प्लस सी की वैल्यू मिल गई और c प्लस a की वैल्यू मिल गई। अब इनकी वैल्यू पता है, आप मुझे बताओ ये a b c अगर पता चलेगा तभी तो आप निकाल पाओगे। अब इसकी हेल्प से जो क्वेश्चन में गिवन है a b c 40 है, उसके बेस पे a b c हम निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इसको मैं रख कर दूं यहां पर, ठीक है। देखो यहां पर आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी 40 है। अगर ये 40 है तो आप इसकी हेल्प से ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो अगर मैं a प्लस बी को 30 रखूं, यहां पर यहां 30 रखूं तो c की वैल्यू आ जाएगी। अगर b प्लस में c 28 रखूं तो ये a की वैल्यू आ जाएगी। अगर c प्लस a रखूं, मतलब ये दोनों रखूं, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आप निकाल सकते हैं a प्लस बी, अगर मैं 30 रखता हूं तो c की वैल्यू बोलो यहां से आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 10। b प्लस सी की वैल्यू बताओ क्या है, 28। अगर यहाँ पे 28 इसमें से माइनस किया जाएगा, यानी कि इसकी बी सी की वैल्यू, तो यहां से a मिल जाएगा आपको। बी सी की पुट करने से a आ जाएगा, 28 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। अब मेरा क्या रहेगा, b रह गया। मतलब अब c और a पुट करोगे इसमें, c और a, तो b आ जाएगा। c a कितना, 22 इसमें से माइनस किया जाएगा तो बोलो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं a b c सब पता है। अब यहां पुट कर दो इसके अंदर, 3a बोलो कितना है, यहाँ पर 12 है, b कितना निकला हमारा 18 निकला, और 4 इंटू सी कितना पता है बच्चों, 10 यहाँ पुट कर दो, ये कितना आ गया 36, ये 18 और ये कितना आ गया 14। और यहां से सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये कितना हो गया, माइनस का 4, 18 में से 4 गया, बोलो 14। इसका राइट आंसर 14 होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखें स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसको बताता हूं आपको कैसे सोल्व करना है। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर एक में इसकी क्वेश्चन की ट्रिक्स बताऊंगा करने की सॉल्व। इसमें ना x जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, वो क्या कहना चाहता है वो देखो ध्यान से। इसने बोला है, आपने प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा, रेशियो में चैप्टर था आपने सभी लोगों ने। ठीक है, प्रोपोर्शनेट साइन में कैसे होता है आपको पता होगा, कंडीशन होती है। इसने बोला एक नंबर आपके पास 24 है, दूसरा नंबर 40 है, तीसरा नंबर 33 है और चौथा नंबर ये बोलता है 57 है। इसने बोला इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी इस सभी में से x को घटाने पर वो क्या, सो ऑब्टेन आर इन प्रोपोर्शन। मतलब इन x में जो घटाना है तो सब में घटा दिया, इसमें से घटा दिया, फिर इसमें से 40 माइनस एक्स कर दिया, फिर इसमें से भी घटा दिया। ये नंबरों, सभी नंबरों में से हमें ये घटाना है। ठीक है, एक्स, फिर इसमें से भी घटा दिया 57 माइनस एक्स। घटाने के बाद ये प्रोपोर्शनेट में होंगे। आपने बताया प्रोपोर्शनेट में कैसे होते हैं, ये डिवाइड में ये, आप ऐसे तो निकालते हैं, प्रोपोर्शनेट पढ़ा होगा, ये अपॉन ये होता है। तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू, प्रोपोर्शनेट का साइन क्या कहता है, फिर ये अपॉन ये होता है 33 माइनस एक्स और ये 57 माइनस एक्स। ठीक है, मैं सभी चैप्टरों की वीडियो डाल दूंगा, बेसिक पढ़ा भी दूंगा क्लास, ये तो पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबको आता ही होगा पेपर, मैथ्स पढ़ाया, बाकी मैं एक एक करके वीडियो डाल दूंगा चैप्टर की। ठीक है ना, ये सब पढ़ा दूंगा बाद में। आप मुझे बताओ यहां से हमें ये, हमने इक्वल क्यों लिखा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल में बोला, ये गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो प्रोपोर्शन में होंगे। अगर प्रोपोर्शन में है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनेट में हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है। अब यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, फिर वो एक्स की वैल्यू को क्या फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में बोला है 5x प्लस में 12, ठीक है, फिर प्लस 12, रेशो पूछा है इसका, किसका, किसके साथ, 4x प्लस में इसके साथ। ठीक है ना,
आप कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहां से जब सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको ना आपको बेसिक से, बेसिक ही है ये क्या हमारा बेसिक है। लेकिन देखो अभी इतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम में इतना मल्टीप्लाई करो फिर इसको इधर ले जाओ, इधर बहुत टाइम लग जाएगा। आप पर सॉल्व करके देखना, यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी, ये बेसिक हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी x की वैल्यू को तुम्हें एक बेहतरीन तरीका बताता हूं कि x इस केस में या कोई भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मैं आपको इस तरीका बताता हूं, ठीक है, सॉल्व करने का। देखो कैसे, नोट करना कैसे। देखो कोई भी नंबर मान लो प्रोपोर्शनेट में है, कोई भी नंबर क्या है आपके पास प्रोपोर्शनेट में है, तो मान लो वो नंबर प्रोपोर्शनेट में ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, ये d, जरूरी थोड़ी ना ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये 4 नंबर। तो आपको ना जो भी x निकालना, जो भी या सब्ट्रैक्ट या, तो आप उसको ऐसे लिखो हमेशा। ये मैंने मोड लगाया है, मोड मतलब जो भी वैल्यू माइनस में है तो हमेशा प्लस में बाहर निकलेगी। मतलब क्या करना है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, फिर इन दोनों को देखो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, कुछ नहीं करना, a प्लस डी मल्टीप्लाई डी करना है, ठीक है, ब्रैकेट। फिर जो इनका मल्टीप्लाई किया गया ना इन्हीं का सम लिख दिया करो, b प्लस सी माइनस का सेम और फिर a प्लस डी। मतलब यहां से आपको ना x की वैल्यू डायरेक्ट निकालने की ट्रिक बता दी मैंने, डायरेक्ट। अगर कभी भी आपको डायरेक्ट निकालना हो ना तो आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे ना वैल्यू को, यहां से ये जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 इंटू में 33 माइनस फिर 24 इंटू में 57, ठीक है, डिवाइड में इनका सम मतलब 73 माइनस में इसको ऐड करोगे तो यहां से आपको 1 मिलेगा, ये 81 मिलेगा, ठीक है ना। अब ये मत सुनना माइनस में आंसर, माइनस या मोड लगा रखा है, हमेशा प्लस में निकलेंगे बाहर। तो आप सोल्व करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा कितना, ये शायद 48 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। अब ये जो माइनस प्लस में देखना, माइनस हमेशा प्लस का लगा दो, इसको काटोगे तो 8 6 48, मतलब x की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकल सकती है। अगर x पता है ना तो यहां पुट कर दो, जो उसने पूछा है x की वैल्यू क्या है 5 इंटू एक्स, एक्स बोलो कितना निकला 6 प्लस 12, फिर रेशो पूछ रहा है किसका 4 इंटू एक्स जो कि 6 आया हमारा, इसको मैं पुट कर दिया, बोलो 6 30 और इसको ऐड करोगे 30 प्लस में 12 42, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 24 और 15 24 इंटू प्लस में 15 कितना होगा 39। अब ये रेशो कटे तो काट दो, जो हमारा ये कितना आएगा 14 और ये हमारा कितना आ जाएगा 13, और जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि आप बेसिक से मत करना, ये तरीका बताया, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो प्लस बोले यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, आप दोनों तरीके से आंसर सेम तरीका यही निकालने का, ठीक है ना। तो आप इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, नोट कर लो इसको, ऑप्शन नंबर 2। तो आप ये नोट कर लो अच्छे से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये अप्लाई कर देना, चाहे वो यहाँ प्लस करे यहाँ माइनस करे, तो यही अप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू आपके डायरेक्टली आ जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला a प्लस बी रेशो a माइनस बी वो 7:3 है। फिर इसी तरीके से बोला b प्लस सी b माइनस सी रेशो बताया इसने 7:1 है। फिर आगे बोल रहा है c प्लस डी रेशो c माइनस डी इक्वल टू कितना है 3:1 है, ये क्वेश्चन में है। और आपसे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a c d, इनका रेशो बताना है, ठीक है। ये रेशो कब निकल सकता है, जब आपको अलग अलग वैल्यू पता, लेकिन यहाँ पे तो प्लस पता है, तो आप इनके अलग अलग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू 7 है, a माइनस बी की 3 है, तो आप जब भी आपको a निकालना हो ना, a और b निकालना हो, डायरेक्ट निकाला करो। देखो कैसे निकलेगा, a प्लस बी का रेशो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 7 और 3 10, आधा बोलो 5, यानी ऐड करके डिवाइड मानेंगे तो a की वैल्यू आएगी, पहले वाली वैल्यू आती है हमेशा, पहले a था। अगर इनको डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करते हैं, 7 में से 3 गया बोलो 4, 4 का आधा बोलो 2,
बी आएगा। फिर इसी तरीके से बी और सी निकाल सकते हैं, देखो इसके बेसिस पे। बोलो इनको ऐड करके 8, 8 का आधा बोलो 4, डिफरेंस करके जो है 6, इसका आप 3, ये आ गया। फिर इसी बेसिस पे निकल जाएगा हमारा ये, मतलब सी रेशो डी निकाल लो यहाँ से। आप देखो क्वेश्चन पहले जैसा बुक का हो गया आपका, मतलब ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे दिया था आपको, इस पे आना था। इसको ऐड करके डिवाइड मारो, 3 और 1 4, 4 का आधा बोलो 2, डिफरेंस करके डिवाइड 2, 2 का 1, ठीक है। अब आपको पता है ए पता है, बी पता है, सी पता है, आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है ना। ए बी सी का रेशो कैसे निकालते हैं सबको पता है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना ये आता है, इजिली कर सकते हो आप, ठीक है। आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसको ये चीज बनाना आ गई ना, ए प्लस बी ए बी, तो ये तो रेशियो तो पढ़े रखा है, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज को कन्वर्ट करना था, जैसे हम सिंपल करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बेसिक से तो हो ही जाएगा आपका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है। एक रिजवान नाम का बंदा है, ठीक है। उसके पास कुछ ना रेड और ब्लू मार्बल्स हैं, और उसने क्या बोला, उनका जो रेशो दिया है ना रेड और ब्लू मार्बल का, रिजवान नाम का बंदा है, उसमें क्या दे रहा है, रेड और ब्लू मार्बल है, इनको डिनोट किया आर और डी से मैंने। इनका रेशियो दे रखा है आपको 5:4। उसने बोला आफ्टर ये लॉस्ट रेड मार्बल, मतलब कुछ रेड मार्बल खो गए, मतलब ये रेशियो है तो ये एक्चुअल में 5x मान लूं और ये 4x मान लूं, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो ये रहा होगा। अब उसने बोला कि आफ्टर लॉस्ट 5 रेड मार्बल्स, मार्बल थे रेड कितने 5x, अब 5x में से 5 कम हो गए, कम कर दो क्योंकि खत्म लॉस्ट हो चुके हैं ना ये। फिर लॉस होने के बाद ये जो इनका रेशियो चेंज हो गया, मतलब एक चीज बताओ, ये तो 5x था, 5x में से 5 कम गया, तो नया रेड मार्बल की संख्या ये हो जाएगी, ठीक है। नए रेड मार्बल की संख्या भी ये हो जाएगी, लेकिन ये चीज तो सेम रही, ये तो चेंज नहीं हुई ना, ये तो सेम हुई है, और यही रेशियो है, मतलब ये अब यही रेशियो ये रेड का था, ये ब्लू का था। अब मुझे बताओ यही जो रेशियो कितना बन जाता है, ये 10:9 बन जाता है, ये क्वेश्चन बोला। इसमें से 5 कम करने होने के बाद, और ये चीज तो सेम ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं हुई ना, इसका इसका जो रेशियो वो 10:9 मिलता है। अब आप इसको बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, आप कुछ नहीं करना, 5x माइनस में 5 डिवाइड में 4x, और इसकी वैल्यू कितनी मिलती है में 10, तो यहां लिखो 10, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है 9। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9×5 = 45 और ये 10×4 = 40, तो डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस मेरा आ जाएगा 5x का। और यहां से इसको करते हैं माइनस का, 9×5 = 45, ठीक है, इधर आ जाएगा, तो यानी कि इसको इधर लेके आओगे ना तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये 45, मतलब x यहां से निकालोगे, x कितना आ गया, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। अब 9 को यहां पुट कर दोगे, उसने क्या पूछा है ये ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी मार्बल्स नाउ, अब उसके पास कितने मार्बल है अभी, ठीक है, अभी कितने हैं, मतलब देखो ये यहाँ 5x और ये 9x, ठीक है, ये 5x यहाँ पे पुट करोगे तो ये पहले वाली संख्या आ जाएगी इसकी 9×5 = 45, इसकी कर दोगे कितना आएगा 9×4 = 36, ये आ गई, बोलो ये कितनी इतनी आ गई। अब ये टोटल मार्बल क्या है, ये पहले की संख्या आ गई, इनको ऐड कर दूंगा 45 36, ये आ जाएगा 81। लेकिन इसने पहले का नहीं पूछा, अभी का पूछा है, अभी का पूछा है, तो मुझे बताओ इसमें से कितने मार्बल, अगर 81 थे पूरे मिला के दोनों को ग्रुप को, लेकिन इसमें से 5 कम हो गए, 5 लॉस्ट हो गए, तो 5 कम हो गए, तो ये कितने हो गए अभी, ये 76 नहीं होंगे क्या, मतलब मिला के सबको टोटल होना चाहिए था 81, लेकिन 5, उसने बोला अगर पहले वाला पूछता आंसर तो वो 81 थे उसके बाद, लेकिन होने के बाद 5 कम हो गए, तो बचे कितने 76, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो मैंने एक्स से कर दिया बेसिक से, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं विदाउट बेसिक इसको कैसे ऑप्शन से कैसे करूं विद इन सेकंड। देखो मेरा मानना ये है कि अगर क्वेश्चन ना अगर ऑप्शन से हो रहा तो यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो तुम्हें उससे पहले सबसे पहले जाना चाहिए ऑप्शन पे। देखो ऑप्शन क्या क्या है उसके देखते हैं, बोलो 81 ऑप्शन है, 76 ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन 86 है, एक 91 है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। उसने बोला कि जो पहले रेशो था 5:4 था, जो बाद में खोने के बाद चेंज हो गया रेशो इतना, मतलब अगर मैं बोलूं पहले जो उसके पास टोटल मार्बल होते रेशो में 9 होते, बाद में जो 9 खोने के बाद इनका रेशो कितना 19 हो जाता है। तो मैं क्या, उसने क्या पूछा, ध्यान से सुनना बात को,
उसने पूछा खोने के बाद, अभी मतलब ये खोने के बाद, बोलो किसका मल्टीपल ढूंढेंगे, 19 का। तो 19 के टेबल में एक ही ऑप्शन आ, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मेरा ये राइट आंसर होगा। तो मैं क्यों करूं बेसिक से? देखो आप एक चीज बताओ, मुझे बेसिक की जरूरत क्या थी इसके अंदर, जब मुझे पता मल्टीपल से हो रहा है क्वेश्चन तो हो गया। अगर वही क्वेश्चन पूछता कि पहले मार्बल कितने, तो पहले किसका मल्टीपल ढूंढते, 9 का, जो कि 81 का। तो आप मेरा ये मानना है कि ऑप्शन पे काम करें, ठीक है ना। बेसिक आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से भी करना आना चाहिए आपको, तरीके सारे आने चाहिए पैतरे, ठीक है। मतलब एग्जाम में बैठो तो हर एक चीजों से, हर तरीके से ज्ञान आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आप देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है वो देखते हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि 2 नंबर्स ए बी सच द रेस्ट सम ऑफ किसका, टू नंबर्स हैं आपके पास, नंबर बोला ये ए और बी, 2 नंबर है, दे आर 2 नंबर ए एंड बी। उसने बोला है 3% ऑफ, लिखो ध्यान से लिखो, 3% ऑफ ए प्लस सम बोला है किसका, प्लस 6% ऑफ बी, वो किसके इज 4/5 ऑफ द, 4/5 है, 4/5 किसका, देखो किसका कहना चाहता है 4/5, वो बोलना चाहता है कि 4% ऑफ ए का प्लस 6% ऑफ बी का, ये बोलना चाहता है क्वेश्चन। बस क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये 5 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या करना है, कैसे करो, 5 को इससे करो, देखो 15 आएगा, 15 आएगा, और इसको देखो ए को पहले ले रहा हूं मैं, इसको ए से करोगे 16 आएगा। मतलब चलो सोल्व कर देता हूं मैं, 15% ऑफ ए और इसको करोगे 30% ऑफ बी, और इसको 4 से करोगे तो कितना आएगा, 16% ऑफ ए, और यहां पे आएगा 24% ऑफ बी, ये आएगा 24% ऑफ बी जो आएगा। अब एक जैसी वैल्यू को एक तरफ, दोनों भाई भाई एक तरफ कर दो, मतलब ये ए बी, ये भी ए, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 30 में से 24 गया, तो यहां बी छोड़ो, बोलो कितना बचेगा, 6% ऑफ बी। इसको जब लाओगे 16 में से 15 गया, तो बोलोगे 1% ऑफ 1% ऑफ ए, परसेंट से परसेंट कट गया, तो यहां से आपको पता वैल्यू रिवर्स होती है, मतलब बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। आपने रेशियो में पढ़ा होगा ये, तो ए की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 6, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहना चाहता है ये कि आपको a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी 6 और 1 बोलो 7, इनका रेशियो पूछा है, रेशियो a माइनस बी, 6 में से 1 गया 5, जो कि हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो 8 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरी पहले वाली जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक से और दूसरा ट्रिक से दोनों बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम का। देखो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, एचसीएफ एलसीएम में एक क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है। मतलब ये 4 चीजें आपके पास है, इन चारों में से आपके पास अगर 3 चीज पता है तो चौथी इस मामले में पुट कर सकते हैं, सबको पता है, ठीक है। और वही एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर देखो क्या है, 1 2 9 0 6, प्रोडक्ट ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर 1 8 1 8, एलसीएम बोलो कितना 4 7 8, एचसीएफ जो कि नहीं पता, इसको पता करना है एचसीएफ, और आप ये निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में देखो एक चीज बताओ, अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन में देना चाहता है, अगर विदाउट ऑप्शन दिख रहे इसको, तो ये बहुत टाइम ले लेगा, इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, तब एचसीएफ मिलेगा। तो एक चीज बताओ, मैं एक चीज ये बताओ, अगर मैं ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्या कि ऑप्शन देखते हैं कि अगर ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो जाए ना, तो हमें इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 6, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 0 0 4 3, थर्ड ऑप्शन है 6 0 0, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, ये सारे के सारे पेपर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो ये ऑप्शन है। अब मुझे मेरे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग है, देखो हर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अलग है, डिजिट अलग है ना, तो मैं काम करूंगा कुछ क्वेश्चनों में ना हमें ना ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में हो गया या कैलकुलेशन के यूज करते समय, यानी हमको लास्ट डिजिट पे भी काम करना चाहिए। लास्ट डिजिट से काम करने से ये फायदा होगा, क्वेश्चन इजिली हो जाता है। देखो अब मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं हर एक क्वेश्चन की लास्ट डिजिट सोल्व करूंगा। बोलो इसकी लास्ट डिजिट कितनी 6 है फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की कितनी, बोलो 8 है, और इसकी कितनी है 8 है। अब मुझे बताओ जो एचसीएफ होगी उसकी लास्ट डिजिट इन ऑप्शन ही से तो होगी, मतलब ये ऑप्शन इन चारों में से तो होगा, चारों में से इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। मुझे बताओ ये 8 है, ये बराबर हो गए, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे बराबर चाहिए, मुझे बराबर का साइन है, तो यहाँ पे 6 ही तो हो सकता है, तभी तो बराबर होगा 48 और 48। तो जो मेरा ये क्या नाम है एलसीएम, इसने क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था ना हमें, जो हमें इसमें क्या निकालना था, हमें निकालना है इसका एलसीएम, मतलब एलसीएम, देखो एलसीएम निकालना है, मैंने उल्टा लिख दिया, आप सही कर लेना इसको, ठीक है। मुझे एलसीएम निकालना था इसका, क्या निकालना था एलसीएम, तो आप ना ऐसा करो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, एचसीएफ और ये एलसीएम, ठीक है, तो यहां पे सही कर लो, इसको आगे पीछे हो गया ये एलसीएम, ठीक है। तो मतलब जो भी एलसीएम होगा उसकी लास्ट डिजिट 6 होनी चाहिए, आंसर विल बी 1। तो एक ही ऑप्शन मेरा वो है जिसकी हेल्प से मैंने सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, उस 10 क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन, ये डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आ चुका है डीएसएसबी के पेपर में, और बाकी और एग्जाम में भी आ चुका है। इसने बोला था कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब ये कॉस्ट है किसकी, कॉस्ट ऑफ डायमंड, डी से लिखा डायमंड, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनेट है किसके, इसके वेट के स्क्वायर के, ये बोला क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब वेट का स्क्वायर इसकी कॉस्ट के बराबर है डायमंड की, ठीक है ना। तो आप एक चीज बताओ, जितना इसका वेट होगा वो अगर उसका स्क्वायर कर देते तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मतलब ये कहना चाहता है। अब मुझे बताओ इसका ये ना डायमंड जो है ब्रोक हो गया, यानी कि ब्रोक इनटू, ठीक है, 4 पीसेस, और 4 पीसेस में ब्रेक हुआ 1 2 3 4, यानी कि पहले वो अगर ये टूटने के बाद हुआ है 1 2, अगर ये एक्चुअल में रहा होगा तो वो टूटने के बाद ये रेशियो बना एक्चुअल में, इसको मान लू 1x 2x 3x 4x, मान लू रेशियो तो होगा ये। और जब ये एक साथ होंगे, जब टूटने से पहले ही क्या रहा होगा, इसका समी तो रहा होगा 10x, बोलो मतलब पहले इसका टोटल वेट 10x रहा होगा, टूटने के बाद अलग अलग हो गया 1x 2x 3x 4x, यानी आफ्टर ब्रोकन आउट, ठीक है ना, टूटने के बाद ये हो गया 1x 2x 3x 4x। अब जब मेरा इसका, जब ये टूटा नहीं था, टूटने से पहले इसका क्या, मैं इसके वेट की बेस पे इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो मुझे बताओ वेट कितना है 10 यानी वेट का, ये क्या बोला, वेट का जो स्क्वायर है उसी के प्राइस के बराबर है, तो मतलब पहले इसकी जो लागत थी कॉस्ट प्राइस थी 100x थी। अब टूटने के बाद अलग अलग टूटे तो कॉस्ट प्राइस जो टूटने के अकॉर्डिंग निकाल लो, यानी ब्रोकन होने के बाद, ठीक है ना। अब मतलब यानी क्या है, जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया था तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूंगा, फिर अगले में बोलूंगा कि इसका 2x का स्क्वायर कर दूंगा, फिर 3x का स्क्वायर, फिर बोलो 4x का स्क्वायर, ये कर दूंगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये 9x स्क्वायर आ जाएगा, और ये 16x स्क्वायर आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे, यहां से कितना हो जाएगा, ये 10 ये 16 13x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, इसको ये लिख दिया हमने। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या कहना चाहता है ये, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में टूटने के बाद ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, 10x आ गया, 30x हो गया मेरा। अब मतलब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे लॉस कितने का हुआ, लॉस हमें कितने का हुआ, लॉस हमें कितने का हुआ वो देखते हैं। पहले थी मेरी लागत 100x, अब ये कितनी हो 100x स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी हो गई 10x स्क्वायर 30x स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस लॉस कितने का हुआ बोलो,
70x का लॉस होगा। लेकिन देखो अब पहले लागत थी इतनी, अब लागत इतनी, तो लॉस कितने का? 70x स्क्वायर का हुआ। और वो लॉस क्वेश्चन में दिया कितने का है आपको? 17,000x का दिया। लॉस लॉस के बराबर ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ठीक है। तो कटने के बाद क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया 17,040, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया? ये आ गया 10, ठीक है ना? ये ठीक है। ये आ गई हमारी, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया, ठीक है, काटने के बाद। अब मुझे बताओ कि क्या टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। देखो ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है 100x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहाँ पुट कर दो। बोलो कितना आ गया? 50 का मतलब क्या है? 50 किसमें होती है? ऑप्शन क्या है? 1 लाख। तो 1 लाख इसकी क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को दोबारा। पहले हमने इसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस था एक्चुअल का ये था, लेकिन ब्रोकन आउट होने के बाद देखा हमने कॉस्ट प्राइस इतना बन रहा है, तो 100 से 37 हो गया। लॉस कितने का हो गया? 70 का। और ये लॉस दिया कितने का? 17,000 के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी है। अब हमने इसे पुट कर दिया इसके अंदर, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ गया, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है ना। आपके सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 11 क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसको आप लोगों को पहले बेसिक बनाता हूं। इसका बेसिक क्या है? बोला एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ए 56 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम 56 टाइम्स है किसका? एचसीएफ का, ये कहना चाहता है क्वेश्चन में। और इसने आगे ये बोला कि आपको मैं क्या दे रहा हूं? एचसीएफ क्वेश्चन में कह रहा है, और एलसीएम का इसने आपको दिया है सम, तो 1710 लिख दो। अब मुझे बताओ, आपको अगर एलसीएम बराबर ये कह रहा है 56 एचसीएफ है, तो क्या मैं एलसीएम की वैल्यू को यहां पुट कर दूं? एलसीएम यहां पुट कर दूं? देखो पुट करो, तो एचसीएफ को सेम छोड़ो और यहां पे पुट कर दो एलसीएम की वैल्यू। यहां पे एलसीएम की देखो, एलसीएम की जगह मैं लिख सकता हूं, लिख दो यहां पर। ये देखो एलसीएम 56 एचसीएफ, ठीक है, 1710, ये आ गया यहां तक समझ में। देखो इसके बाद क्या करना है? देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 एचसीएफ होगा, ये इसको ऐड करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा एचसीएफ, 1710। यहां से एचसीएफ निकाल सकते हो आप सभी लोग। यहां से देखो 1710 डिवाइड में 57, ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हो। अब मेरा ये एचसीएफ आ गया, ठीक है। एचसीएफ मुझे पता है, मुझे एचसीएफ पता चल गया। अब ये किससे काटे हम देखते हैं, किससे काटना है हमें, किससे कट सकता है? 3 से कटेगा क्या? ये 3 की टेबल में आता है, देखो 3 7 21, 2 5 या 15 तो 17, मतलब 3 से ये कटता है, तो मतलब ये मेरा 30 आ गया। यानी एचसीएफ क्या आ गया? 30 आ गया। एचसीएफ 30 है, तो यहां पुट करके आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो एलसीएम। बोलो क्या होता है? ये दिया 56, और जो भी इसका एचसीएफ आएगा उससे मल्टीप्लाई कर, तो एलसीएम मिल गया यहां से। अब एलसीएम पता है और एचसीएफ पता है और एक नंबर पता है, तो आपको फॉर्मूला इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर बोल, इसने एक नंबर दिया आपको 240 दिया हुआ है, लिखो यहां पर 240 इंटू सेकंड नंबर नहीं पता, एलसीएम पता है 56 और ये 30 है, और एचसीएफ कितना निकला है? 30। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 के टेबल में ये 8 पे जाएगा और ये 8 के टेबल में 7 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर मिल जाएगा, इसको 7 से इसको मल्टीप्लाई करो 30 को, सेकंड नंबर 210 हो गया। तो मैंने देखा इसकी हेल्प से और फॉर्मूले मैंने पुट किया वाला पहले वाला, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डिवाइड बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ना तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं करने की। देखो इतना करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को इतना करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप बोलते हैं सर बेसिक से भी करा दो, तो मैंने बेसिक से इसलिए सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। बेसिक की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो एक लाइन में करता हूँ ये क्वेश्चन। देखो जो इसने बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 56 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, जो टाइम्स दिया हो, टाइम्स क्या 56 है, तो इसी को ब्रेक कर लो, और ब्रेक कर लो किसमें, प्राइम नंबर में, ठीक है। अब मुझे ब्रेक कर लो जिसका एचसीएफ, ऐसे फैक्टर बनाओ जिसका एचसीएफ 1 बने। मतलब ये 56 था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 इंटू 7, 8 इंटू 7, ठीक है ना। इसको मैंने ब्रेक कर लिया 8 इंटू 7। अब मुझे बताओ, या तो एक नंबर 8 के मल्टीपल में होगा, दूसरा 7 के मल्टीपल में, दोनों नंबर मिल जाएंगे। ये 8 या 7 के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे, मतलब 8:7 की फॉर्म में होंगे ये नंबर। अब ये एक नंबर 7 के 8 फॉर्म में होंगे। एक नंबर देखो इसमें 240 है। अब मुझे ये देखना कि 240 किसका हो सकता है। 240 इसका हो सकता है, इसकी वैल्यू हो सकती है, या इसकी वैल्यू हो सकती है, ये डिसाइड करना है आपको। तो 280 जो है इसकी वैल्यू, ये पता कैसे करें, ये देखेंगे जो 240 है, जो 240 है, ये जो 240 किसका मल्टीपल, 8 का या 7 को, सबको पता है 8 के टेबल में मैं कहता हूं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 8 की वैल्यू यहां पे होगी 240। अगर 8 की वैल्यू 240 है, इसका कितना टाइम्स है, 30 टाइम्स है, तो 30 टाइम्स ये नंबर पहले वाला भी रहा होगा, दूसरा सेकंड नंबर, तो 7 इंटू 30, देखो आंसर 210, ये आंसर हो गया। तो आप इसको ना जो टाइम्स में हो उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद अब देखो ये जो नंबर इनका एचसीएफ 1 बनना चाहिए, एचसीएफ 1 बन रहा है, तो इसी की तरह ब्रेक करना है। अब कोई सोचेगा सर इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, मतलब 23 इंटू में 2 कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज देखो, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 के मल्टीपल में चाहिए मुझे। 8 के मल्टीपल में ये नंबर है, तो ये नंबर इसका जो मल्टीपल में नहीं है, तो इसे बन नहीं सकता। मतलब हमें यानी कि इसको देख के ब्रेक करना है, ठीक है। और डिफरेंस इसमें यानी कम से कम हो, ये देखना है, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस में बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो आपको ऐसे ब्रेक करना है ना कि इजीली ब्रेक हो जाए वो। आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक में, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहना चाहता है। एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, आपने ये भी पढ़ा हुआ है एचसीएफ एलसीएम में कंसेप्ट कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई। यहां वेयर एक्स और वाई क्या है, आप सबको पता है एक्स वाई एक को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 बने, वो नंबर है एक्स इंटू वाई, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया है 90, और ये कितना दिया है बताओ 15, और यहां से x इंटू वाई की वैल्यू निकल जाएगी आपको 6। मतलब ऐसे दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बनाओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है मल्टीप्लाई करने पे, देखो जो बनेगी 2 और 3 बना दो, बन गई 2 और 3, 2 और 3 बन सकते, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब देखो अब ये जो 6 आया है ये क्या है, मेरा एक्स वाई है। अब आपने पढ़ा होगा ये एक्स वाई एक तरह से रेशो ही तो है, ये एक्स वाई क्या है, रेशो है। मतलब वो नंबर क्या है 2 और 3 के रेशो में होंगे। आपने पढ़ा हुआ एचसीएफ एलसीएफ में, अगर रेशो दिया नंबर का, अगर उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से, तो एक्चुअल में नंबर आ जाएगा। एचसीएफ बोलो क्वेश्चन में